अहीर रेजिमेंट का सवाल लोकसभा में मैं नहीं उठाया था पहली बार। ये तो पता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मतलब हम उसको समर्थन ना करें? हमारा तो समर्थन है, ये अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सवाल जब मैंने उठाया था तो हमारे ही सजातीय एक बड़े नेता रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना था, इसलिए ये रेजिमेंट बन नहीं पाई। तो जैसा कि आपसे बातों से मतलब मालूम चल रहा है, उस समय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, आपने उनसे बात की, तो क्या आप बताना चाहेंगे मतलब जब आपने बात की तो क्या रिएक्शन था उनका, क्या तर्क थे? यादव समाज के वर्ण को लेकर बहुत सारी बातें बोलते हैं। हम तो यादव समाज को क्षत्रिय मानते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो यादवों को शूद्र बनाने में लगे हुए हैं। आप क्या मानते हैं? जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक बेहद ही ख़ास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनसे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग इनको जानते हैं। कुछ लोग इन्हें बाहुबली कहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये मसीहा हैं। आज हमारे साथ पश्चिमी यूपी से डीपी यादव जी साथ रहेंगे और इनसे हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे आपसे मिलके बेहद ही ज़्यादा खुशी हो रही है। नहीं, खुशी की बात है, आपस में लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, तो खुशी होना चाहिए। जी, तो सर आपसे हमारे ना कुछ सवाल थे जो हम पूछना चाहेंगे आज की इस वीडियो में। पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अभी रिसेंटली एक पुनर्जागरण मिशन शुरू किया है, यदुकुल पुनर्जागरण मिशन। इसके पीछे क्या वजह है आपने ये शुरू किया है और इसके राजनीतिक उद्देश्य क्या हैं? देखिए, इसके राजनीतिक उद्देश्य कम और सामाजिक उद्देश्य ज़्यादा हैं। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन इसलिए शुरू किया गया, ये एक गैर राजनीतिक संस्था है अभी तो, कि जो यदुकुल की बहुत सारी जातियां हैं। यदुकुल किसी यादव का नाम नहीं है। यदुकुल के पुराने इतिहास को अगर आप उठा कर देखें महाभारत काल में, तो सारी चीज़ों का पता वहाँ से लगता है। तो यदुकुल में जितनी समस्त जातियाँ थीं, जो बहादुर, क्षत्रिय, जिनको आज लोग बैकवर्ड कहते हैं, वो लोग, मेहनतकश लोग, ये सब यदुकुल की जातियाँ हैं। तो कुल मिलाकर के यदुकुल जातियों में और यदुकुल पुनर्जागरण कार्यक्रम में उन तमाम लोगों को पुनः जगाने, जागने और जागरण करने का काम किया जाएगा जो समाज में फैली हुई भ्रष्टाचार, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, गैर बराबरी, असमानता, इन सारी बातों को लेकर के जनता को, पब्लिक को, समाज को, प्रदेश को, देश को समझाने का काम किया जाएगा कि उनको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को ठीक बनाना है, राष्ट्र के साथ ठीक बनाना है, राष्ट्र प्रेम करना है, ये सारी बातें हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आज की स्थिति में पूर्वांचल में जो यादव समाज का क्षेत्र है या फिर जो बिहार में यादव समाज है, आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा नज़र आता है, कमज़ोर नज़र आता है। तो आपने जो ये मिशन शुरू किया है, उनके आर्थिक उत्थान के लिए क्या ये संगठन, ये मिशन कोई प्रयास करता हुआ नज़र आएगा? देखिए, सबके उत्थान के लिए ये मिशन है। उनमें यादव भी एक बहुत बड़ी जाति है, बाकी दूसरी तमाम जातियां हैं। हम सभी के उत्थान की बात करते हैं, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। इसलिए यदुकुल पुनर्जागरण मिशन, ये मिशन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। उसी मिशन के तहत हमारे सैकड़ों साथी और लाखों समर्थक आज हमारे साथ हैं, और इसी भावना को लेकर के हमने अभी पिछले दिनों लखनऊ में यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की कार्यक्रम किया था। उसको भारी समर्थन पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मिल रहा है।
लोग अच्छी तरह परिचित हैं। हम लोग जिस तरह की मन भावना से लोगों का काम करते हैं, सच्चे अर्थों में मेहनतकश लोगों का साथ देते हैं, नौजवानों का साथ देते हैं, महिला बहनों की समर्थन से और उनकी जो दिक्कत हैं, कठिनाई हैं, उनको दूर करने के लिए काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के समाज को स्वस्थ बनाने का कार्यक्रम, ताकत देने का कार्यक्रम, मजबूत बनाने का कार्यक्रम ये यदुकुल पुनः जागरण मिशन करेगा। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है कि पूरे देश के अंदर अहिर रेजिमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं। आप इस बात से ज्ञात होगा आपको कि हरियाणा में खेड़की दौला में पिछले, मैं तो कहूँगा 100-200 दिनों से भी अधिक लोग वहाँ पर धरने पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे। और 23 सितंबर को जंतर मंतर बहुत बड़ा कॉल किया गया है। तो क्या आपका मतलब इसको समर्थन है जो आंदोलन चल रहा है? आपको शायद जानकारी नहीं है, अहिर रेजिमेंट का सवाल लोकसभा में मैं नहीं उठाया था पहली बार। ये तो पता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मतलब हम उसको समर्थन ना करें? हमारा तो समर्थन है, ये अच्छा है। अगर अहिर रेजिमेंट के नाम पर यादव बिरादरी या अहिर या राव या जो भी लोग यादवों की उपजातियां हैं, वो तमाम नौजवान अगर देश सेवा के लिए अपने आप में तैयार होकर के ये कहें कि भाई हमको फौज में जाने के लिए और अहिर रेजिमेंट के रूप में एक मान सम्मान की यूनिट या रेजिमेंट बनाई जाए, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सवाल जब मैंने उठाया था तो हमारे ही सजातीय एक बड़े नेता रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना था, इसलिए ये रेजिमेंट बन नहीं पाई। तो मैं याद दिलाना चाहता था आपको कि वो मैं ही व्यक्ति हूँ जिसने लोकसभा में इस मांग को उठाया था। तो जैसा कि आपसे बातों से मतलब मालूम चल रहा है, उस समय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, आपने उनसे बात की, तो क्या आप बताना चाहेंगे मतलब जब आपने बात की तो क्या रिएक्शन था उनका, क्या तर्क थे? नहीं, उन्होंने मना कर दिया था कि संभव नहीं है, हम नहीं बना सकते। अच्छा। बात खत्म हुई। तो आज की डेट में क्यों नहीं बन पा रहा है और कैसे बन सकता है? नहीं, बन तो सकता ही है, ना बनने में क्या बात है। बनने को तो सरकार और जब वो उस तरीके से चाहे और जनमत पीछे हो तो बन तो सकता ही है। अब ये सरकार कंसीडर करे इस बात को लेकर के, तमाम लोगों को जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन भी करना चाहिए, इसलिए इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में खबर आई है कि शिवपाल यादव जी से आपने हाथ मिलाया है, लेकिन सैफई परिवार से आपका राजनीतिक विरोध है। हाथ मिलाया क्या? हमको पहलवान लोग थोड़ा ही हाथ मिलाएंगे। एक दूसरे के साथ हम एक मंच पर आए हैं। शिवपाल जी अभी पिछले दिनों हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी महाराज तेजपाल सिंह जी की मूर्ति का अनावरण नोएडा में हुआ, तो शिवपाल जी आए थे, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सैफई वालों से कोई हमारी रंजिश है। वो भी राजनीतिक लोग हैं, हम भी राजनीतिक लोग हैं, विचारों के मतभेद चलते रहते हैं, वो हैं, अपनी जगह रहेंगे, तो कोई रंजिश वाली बात नहीं है। लेकिन शिवपाल सिंह के साथ जो राजनीतिक दुर्व्यवहार हुआ है उसकी ज़रूर तकलीफ़ है हमको, कि एक व्यक्ति ने जिसकी मेहनत के ऊपर समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, हम तो उस वक्त के साथी हैं, तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी समाजवादी पार्टी को बनाने की, और जब समाजवादी पार्टी बन गई और सत्ता में आने का वक्त हुआ, तब बेचारे शिवपाल सिंह को दरकिनार कर दिया गया। तो ये हमको अच्छा नहीं लगा। इस वजह से हमने उनसे भी कहा कि यदुकुल जागरण मिशन में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें और तमाम लोगों को जोड़ करके अपनी बात को बताएं, उनको साथ लेकर के चलें, उनके लिए मेहनत करें, उनके लिए तरफदारी करें। अच्छा, कई बार ऐसी मीडिया में भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या भाजपा से गठबंधन कर सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो अभी कोई विचार नहीं है। मैं तो अपने आप में जो गैर राजनीतिक संस्था बना करके चल रहा हूँ
अब भविष्य की बात है तो भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है। भविष्य के लिए क्या क्या चाहिए, ये तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। कोई भी संभावना बनती है, बिगड़ती है, चलती रहती है। 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या आपकी लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई योजना है, और है तो कहाँ से लड़ना चाहेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं योजना है। राजनीतिक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या करेगा, और तो जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। और जो हमारे पुराने क्षेत्र हैं, मसलन बदायूं है, संभल है, और भी क्षेत्र हैं यूपी में, तो वहाँ से भी जहाँ कहीं से हमारी पार्टी के लोग, हमारे साथी, हमारे समर्थक कहेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। आप और शिवपाल यादव जी मिलकर उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, ये तो राजनीतिक मोर्चा नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। शिवपाल भी राजनीतिक लोग हैं, हम भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो मिलकर के कुछ भी गठन किया जा सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। और अगला सवाल ये है कि जब से मतलब उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि यादवों के ऊपर काफ़ी अत्याचार भी हो रहे हैं, तो वर्तमान परिदृश्य में जो यादवों पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, कुछ नहीं सोचता। अत्याचार तो चाहे यादव पे हो, किसी पे भी है, जो गलत है गलत है, उसमें क्या बात है। लेकिन मेरे सामने तो ऐसा कोई उदाहरण तो नहीं किसी ने आके बताया। लेकिन कहीं भी समाज में अच्छे वातावरण को बना करके और अच्छे माहौल के लिए काम होना चाहिए। उसमें शिक्षा है, रोजगार है, और वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो समाज को स्वस्थ और अच्छा बनाती हैं, और देश जिससे मजबूत होता है। ऐसे काम आदमी को करने चाहिए। नहीं, योगी सरकार जो है इसके ऊपर बार बार ये आरोप लगते हैं कि ये एक जाति की सरकार है, मतलब जातिवाद करते हैं और यादवों के ऊपर जानबूझ के टारगेट करते हैं। आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? नहीं, ये तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए, हमको तो कभी ऐसा लगा नहीं। अच्छा। हाँ, बताते हैं कि वो अपनी जाति जो राजपूत जाति है उसका समर्थन करते हैं। अब मैं तो नहीं कह सकता, ना मेरे सामने ऐसा कोई उदाहरण है, ज़्यादा बेहतर आपको पता होगा। नहीं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हाँ मैं राजपूत हूँ, मुझे गर्व है। ये भी गर्व करेगा, जब तुम यादव होने के लिए गर्व करते हो तो वो क्यों नहीं करेंगे। ये तो हर आदमी का स्वाभिमान है। तो इसी बात से लोगों ने शायद अंदाज़ा लगाया था। खैर जो भी है, अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप पहले समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं भविष्य में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी के अलग होने के बाद अपनी सारी ताकतें आजमाई हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पाया है। और अब ऐसे वक्त में उनके जो समर्थक हैं वो टूट टूट करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, मायूस हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसी पार्टी छोड़ी नहीं जिसके साथ गठबंधन नहीं किया, उसके बावजूद भी सरकार में नहीं आ पाए। तो इससे लोग निराश हैं, और लोगों में ये भी निराशा है कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने अपने समर्थकों के लिए कोई काम किया नहीं। ये परेशानी है। तो इस ऐसी निराशा में तो लोग छोड़ के जाएंगे और पार्टी कमज़ोर होगी। शिवपाल यादव जी ने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि अब वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनका इतिहास देखा होगा तो पहले गए, फिर अलग हुए, फिर मिले। आपको लगता है उनके ऊपर भरोसा लगता है कुछ? नहीं, ये बेहतर बात तो शिवपाल सिंह ही बता सकते हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा जा रहा है कि जो बहुत सारे लोग हैं यादव समाज के वर्ण को लेकर बहुत सारी बातें बोलते हैं। हम तो यादव समाज को क्षत्रिय मानते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो यादवों को शूद्र बनाने में लगे हुए हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, यादव तो क्षत्रिय तो हैं ही, उनका एक इतिहास रहा है किसी भी युद्ध में, और महाभारत तो सारी उनकी चारों तरफ ही हुई थी। तो जो लड़ाकू जातियाँ मार्शल रेस के लोग हैं वो मार्शल तो हैं, इसमें क्या दुरा है। तो कुल मिलाकर के उसी बहादुरी की परिचय तो इस बात में है। वो जो रेजिमेंट मांग रहे हैं, वहाँ का नौजवान जो कहता है कि भाई हम अपनी फ़ौज में भर्ती होकर अपने देश के लिए न्यौछावर होना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो ये तो एक अच्छी भावना है, बढ़िया बात है। तो अच्छी बात है। और जहाँ तक दूसरा सवाल आपने पूछा था समाजवादी का और शिवपाल सिंह का, तो शिवपाल सिंह के साथ तो जो दुर्व्यवहार हुआ है उसी का हमें अफसोस है। बाकी उनकी है कोई बात रही होगी वो तो वो बेहतर जाने, हम उसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त में
यदुकुल जागरण मिशन के बैनर के नीचे हमारे कम से कम 20 साथी एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एमपी, ये सब लोग अभियान में शामिल होकर के आगे बढ़ेंगे और उनमें शिवपाल जी की भूमिका भी अहम होगी। तो मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप सभी लोगों को ये बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।